ऑब्जेक्टिव है वो तो जानना ये जरूरी है कि सरकार का इंटेंट क्या है, यूजीसी का इंटेंट क्या है। उनका इंटेंट तो यही है ना कि आप बेफालतू में लोगों के बीच में डिवाइड पैदा करो। अगर आपको पॉलिसीज बनानी थी, गाइडलाइंस देनी थी, तो आप सबके लिए एक कर देते कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का हो, कोई भी भाषा बोले, उन सब पे ये लागू होती है। क्योंकि हमें आपको पता है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ आगे आने वाले समाज का निर्माण करती हैं, जो हम एज ए छात्र सोच सकते हैं, पर ये जो पॉलिसी बनाने वाले जो सरकार में प्रशासन में बैठे हुए उनको इतना समझ नहीं आता। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मेरी मौजूदगी यूजीसी हेडक्वार्टर से मात्र 100 मीटर की दूरी पे होगी। अगर ये सामने वाला रास्ता अगर देख पा रहे हैं आप कैमरे में, तो ये वो रास्ता है जो कि यूजीसी दफ्तर को सीधा जाता है और जहां आज तमाम संगठन और तमाम स्वर्ण समाज के लोग एक हुए और यूजीसी के बिल को लेकर जो है विरोध जताया जा रहा है। एक ऐसा बिल जिससे जो है दावा तो ये किया जा रहा है कि SC/ST के तमाम लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी, बड़ा फायदा मिलेगा, पर वहीं दूसरी ओर जो है स्वर्ण समाज जो है इस बिल से नाराज हो चुका है। काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी से लगातार स्वर्ण नेता जो है इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सड़कों पे ऐसे ही कुछ जमावड़ा जो है, लोगों का भीड़ जो है वो इकट्ठा देखने को मिल रहा है। फिलहाल आईटीओ का ये इलाका है, आईटीओ मेट्रो गेट नंबर 3 पे लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हुआ है, जहां कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसका विरोध दिखाया गया। वहीं आज आईटीओ यूजीसी के दफ्तर के बाहर जो है इसका विरोध काफी जोरों शोरों से दिखाया जा रहा है। और अब फिलहाल राहत की बात उन तमाम प्रदर्शनकारियों के लिए ये सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में आज यूजीसी के बिल पर फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया गया है। उन तमाम प्रावधानों पर अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है, तमाम चर्चा अभी भी बाकी है, जिसके बाद से जो है इन तमाम चीजों पर जो है बात की जाएगी और बिल को ऐड किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जहां राजधानी दिल्ली में उन तमाम जगहों को लेकर जो है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को लेकर जो है तमाम पाबंदियां लगाई गई थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए तमाम बैरिकेटिंग्स जो हैं वो भी इन इलाकों में की गई है। ऐसे में जो तमाम प्रदर्शनकारी इनसे जुड़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है पूरे मामले पर, क्या है इनकी राय, इनसे जानते हैं। पूरे मामले पर स्टे लगा दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे और क्या आशा है आगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, बट स्टे लगाना हमारे डिसीजन से कुछ आउटकम नहीं है। स्टे लगाया, अगली सुनवाई होगी, ठीक है, पता चलेगा, लेकिन स्टे से क्या? जो ऑब्जेक्टिव है वो तो जानना ये जरूरी है कि सरकार का इंटेंट क्या है, यूजीसी का इंटेंट क्या है। उनका इंटेंट तो यही है ना कि आप बेफालतू में लोगों के बीच में डिवाइड पैदा करो। आप किस पैरामीटर पे जज करोगे कि जनरल कैटेगरी का भेदभाव नहीं होता और ये जो कास्ट स्लर है, जो जाति, जो गंदे शब्द यूज़ किए जाते हैं उसी SC/ST OBC के साथ ही किए जाते हैं? क्या ब्राह्मण भारत छोड़ो, क्या ये अपमानित स्लोगन नहीं है? अभी आप वामपंथियों का प्रोटेस्ट देखा करो, हर उसमें वो ब्राह्मणवादी बलात्कारी करते रहते हैं। क्या ये अपमान नहीं है? तो आप किस पैरामीटर पे जज करने वाले हो? अगर आपको पॉलिसीज बनानी थी, गाइडलाइंस देनी थी, तो आप सबके लिए एक कर देते कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का हो, कोई भी भाषा बोले, उन सब पे ये लागू होती है। लेकिन आपने जानबूझ के डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। अगर आज जनरल कैटेगरी के साथ कोई व्यक्ति अपनी खुंदक निकालने के लिए, कोई लड़की या कोई लड़की, क्या लड़का भी, अगर कोई एलिगेशन लगाता है कि भाई इसने मेरे को मारा है, पीटा है, तो यूजीसी के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए उस पर एलिगेशन लगा दे, तो क्या गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उस पर एक्शन लिया जाएगा? कोई क्या प्रावधान ऐसा है कि फेक एलिगेशन पे क्या लेगी एक्शन सरकार? कुछ नहीं लेगी। तो जबरदस्ती का डिवाइड पैदा करने की जरूरत है। और आप किस पैरामीटर पे डिसाइड करोगे कि अपमान होता है नहीं होता? हर किसी के साथ होता है। SC/ST OBC के साथ होता है, तो SC/ST एक्ट लगाया तो है, उनके पास है, तो सारी पावर उनके पास चली जाएगी। तो हम क्या करें फिर? हमें बता दो, हमें क्या कहाँ जाना चाहिए? वोट मांगने के लिए तो आप सबसे पहले हमारे पास आ जाते हो, सबसे पहले आपकी जनरल कैटेगरी अट्रैक्ट करनी होती है। आपको पता भी है कि सबसे ज्यादा आपकी बैकबोन है, उसके बाद भी उसी की बैकबोन को आप तोड़ने में लगे पड़े। तो सिंपल सी बात है, स्टे लगाए, स्टे लगाने से कोई डिसीजन नहीं है। हम अपने पूरी लड़ाई लड़ेंगे जब तक इसमें चेंज नहीं आ जाते गाइडलाइंस में, और गाइडलाइंस में चेंज यानी पूरी रोल बैक करा जाए, अदरवाइज सभी कैटेगरी को इन्वॉल्व किया जाए। तीसरी, जो फेक एलिगेशन वाले किसी पे एक्शन के लिए जाएगा वो ऐड किया जाए। यूजीसी की गाइडलाइन पे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया गया है, क्या कहेंगे पूरे मामले? बहुत राहत का विषय है जी। देश जातियों के अंदर बट रहा था, वो ना बटे। और सबसे पहली स्टार्टिंग, देश का फ्यूचर स्टूडेंट्स होता है और स्टूडेंट आर्थिक स्थिति पे आरक्षण मिले स्टूडेंटों को, और स्टूडेंट देश के लिए अच्छा सोच पाए, ना कि कॉलेज में आते ही वो जातियों में बढ़ जाएं, भेदभाव करने लगे। अगर आप खुद सोचो ना, कोई बच्चा आता है कॉलेज के अंदर और उसके साथ कोई एलिगेशन लग जाता है और बाद में पता लगता है कि वो एलिगेशन फेक था, उसका तो करियर खत्म हो गया, सामने वाले पे कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई। तो ये सारी चीजें थी, इस चीजों से हमें बहुत राहत मिली सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से। यूजीसी के ऑफिस के आज आप लोग बाहर खड़े हैं, क्या मकसद था इसके पीछे? और आपके हाथ में कुछ लेटर्स भी देखे जा रहे हैं। ये लेटर्स हैं जो हमने अलग से रूल्स रेगुलेशन को पढ़ के उसमें क्या खामियां थी, उसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में और आगे आने वाले समाज में। क्योंकि हमें आपको पता है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ आगे आने वाले समाज का निर्माण करती हैं,
तो उसका इम्पैक्ट इसमें लिखा हुआ है, जो हम एज ए छात्र सोच सकते हैं, पर ये जो पॉलिसी बनाने वाले जो सरकार में प्रशासन में बैठे हुए उनको इतना समझ नहीं आता। तो विस्तृत में इसमें लिखा हुआ है, और मैं चाहता हूँ देश का हर एक युवा इसको पढ़े। और मैंने एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी और यूजीसी में भी जाकर ये लिख कर आया और दे कर आया हूँ, उनसे बात करके आया हूँ कि रिसीविंग देकर आया कि आप एक बार इसको कम से कम ध्यान दीजिए, जो आप नहीं कर पा रहे, हम कर रहे हैं। स्वर्ण समाज की तरफ से जो है बीजेपी को लेकर काफी नाराजगी जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी को जो है वापस से सत्ता से हटाना है। अब स्वर्ण समाज ने प्रण भी लिया है। एक ऐसी वीडियो भी सामने आई जहां पे बच्चों की कसम खा के कही गई है ये बातें। इस पर क्या राय है आपकी? स्वर्ण समाज, देखिए, कुछ भी गलत होता है उसके खिलाफ हम छात्र एज ए छात्र खड़े रहेंगे। बच्चे जो कसम खा रहे हैं या राजनीति जो है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने आने वाले भविष्य से लेना देना है, और कॉलेज में सब समरस रहे, सब कोई बराबर रहे, हर एक जात के बराबर रहे, तो उसके लिए हमारा ज़्यादा प्रयास है। राजनीति में कौन क्या करता है इस पे हम बोलना पसंद नहीं करेंगे। जी, इस पूरे मामले को देखते हुए एक राइट टू इक्वलिटी की बात भी कही गई, जहां पुराने जमाने की बात जो है खासकर की जा रही है कि हमें मूछें रखनी नहीं दी गई, कुएं से पानी नहीं पीने दिया गया, उसका जो बदला है अब हम लेंगे और हम अधिकार लेंगे अपना, जो यूजीसी के माध्यम से। क्या यूजीसी के माध्यम से वो अधिकार ले पाएंगे अपना? देखिए, अधिकार अगर ऐसी बात है तो आप अभी रिसेंट में हम लोग जैसे यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, कॉलेज के छात्र भी हैं, तो हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। इसलिए 1000 साल में हम भी तो गुलाम ही रहे हैं, तो हमारे साथ भी किसी ना किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अगर हम वही दोबारा क्लेम करने लग जाएं, 40,000 मंदिर तोड़े गए और इस तरह का जो हमारे पर ब्रिटिश ने हमारे पर राज किया, अब हम ब्रिटिशर से बात करना बंद कर दें, उनसे रिलेशन बंद कर दें, तो इस तरह से आगे का हमारी क्या गलती है? अगर पूर्वजों ने कुछ गलती किया तो आज के छात्र की, इस जनरेशन की क्या गलती है? हम तो बस अपनी मेरिट के बेसिस पे लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी मेरिट के बेसिस पे आगे कुछ जिंदगी में अचीव करने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर स्टे लगा दिया है। क्या आशा है आगे की, और सरकार और कोर्ट से क्या मांग करेंगे? बहुत ही सराहनीय काम हुआ है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी छात्रों को ध्यान में रखकर ये आगे भारत की भविष्य को ध्यान में रख के ये काम किया है, काफ़ी सराहनीय है। इसका हम स्वागत करते हैं और आग्रह करते हैं ऐसा रूल रेगुलेशन लाने का प्रयास किया जाए जिससे समाज में समानता बढ़े, समरसता बढ़े, ना कि दुर्भावना बढ़े, डिवीजन बढ़े और आपस में कहीं न कहीं लड़ाई की भावना बढ़े। ये थे मेरे साथ वो तमाम लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगाने पर राहत जताई है, पर वहीं स्टे लगाने के अलावा नाराजगी भी जताई है और साथ ही साथ इंटेंशन पूछा है सरकार का। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखें, और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।